फिर अब क्या हुआ? अब गाड़ी अंदर लगी है? अब गाड़ी अंदर लगी है। क्या नंबर है गाड़ी का? JK02 DB 9050। ये है गाड़ी जिसकी वीडियो आप देख लो, ये थाने में लगी हुई है। अगर ये थाने से निकलती है तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल कि यहाँ से भी निकल गई? फिर लॉ एंड ऑर्डर क्या है? मैं ये पूछती हूँ, फिर लॉ एंड ऑर्डर क्या है? ये गाड़ी है, ये लगी हुई है, अगर यहाँ से भी निकल जाती है फिर हमें इंसाफ चाहिए सर। मैं तो, इतना बड़ा इशू है नहीं जितना इन्होंने क्रिएट कर दिया। न्यू शहर को मैं बहुत शिद्दत से देखता हूँ, तो आपके बहुत आए, हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं और हमें उम्मीद है कि जो आप देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। अभी हम सैनिक कॉलोनी पुलिस पोस्ट के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम हरमिंदर पाल सिंह है, ये मेरे वाइफ है नरेंद्र कौर। हरमिंदर जी, क्या दिक्कतें आ रही हैं आज आपको पुलिस पोस्ट सैनिक कॉलोनी में आना पड़ रहा है? सर, ऐसे है कि ये जो बंदा है देवेंद्र पाल सिंह, इन्होंने हमें जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके हमारे से जो है गाड़ी ली है। तो ये कहते थे कि मैं जो है विद इन 2 और 3 मंथ्स में सारा लोन लिक्विडेट कर दूंगा, सारा कुछ कर। ये हमारे नेबर थे जब हम 20 सेक्टर में रहते थे, तो थोड़ा बहुत घर पे आना, सैनिक कॉलोनी में। अच्छा। तो आना जाना था, तो ऐसे जो है थोड़ा सा इनके साथ जान पहचान हुई। तो एक दिन ये जो जैसे 30 अक्टूबर की जो है शाम को ये हमारे पास आए, तो कहते हैं ऐसे मैंने वरना गाड़ी बुक कराई है पर उसके पास मेरे को थोड़ा फाइनेंस की थोड़ी कमी हो रही है, तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आप जो है क्या कहते हैं इसको, आप अपने नाम पे लोन रेज़ कर दो, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आपको जल्दी लोन मिल जाएगा। तो मैं आपको जो है प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको जो है वर्बली प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है, कि रिटर्न में कुछ नहीं, ठीक है, वर्बली प्रॉमिस करता हूँ कि मैं विद इन 2 और 3 मंथ जो है ये कर दूंगा लिक्विडेट। मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपके साथ मैं गलत नहीं करूँगा। फिर 1 किस्त गई, 2 किस्त गई, मैं गई, फिर मेरे वाइफ गए, फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की, मैंने भी रिक्वेस्ट की, तो फिर उन्होंने जो है मेरी वाइफ के साथ जो है बहुत बुरा सलूक किया। तो वो कहते हैं कि आप होते कौन हो बोलने वाले, मेरा जैसा चलता है मैं वैसा चलाऊंगा, मैं 7 साल ऐसे किस्तें दूंगा, आप जो करना कर लो, जहां मेरी कंप्लेंट करनी कर लो, जिस थाने में चाहना चले जाओ, मैंने नहीं करवानी। सर, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैंने गुड फेथ में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जो है उनको ऐसा करके दिया, पर यही है कि नेकी करो और जूते खाओ, ये आजकल इंसानियत का कोई ज़माना नहीं। तो मैं आज गाड़ी कहाँ से लाई आपने? सर, आज हम जो है नरवाल की तरफ गए हुए थे, तो बाई चांस जो है हमें जो गाड़ी जो है ये जमकाश के बाहर जो है खड़ी मिली। ये बेसिकली गाड़ी जो है इनका बेटा चौधरी है जो वो चलाता है, ठीक है, और वो गाड़ी बाहर निकालता ही नहीं है। उसको पता है कि जैसे हमने गाड़ी बाहर निकाली तो हरमिंदर अंकल जो है ये इसके ऊपर अपना क्लेम लेंगे, तो वो गाड़ी बाहर निकालता ही नहीं ताकि गाड़ी बाहर ही ना निकले। तो ऑलरेडी उन्होंने जो है एक बार गाड़ी ठोकी है, मेरे पास उसके कागज़ है कि उन्होंने डंपर टू बम्पर का क्लेम लिया है विदाउट माई इंटीमेशन, मेरे को इसकी नॉलेज ही नहीं है। गाड़ी आपके नाम? गाड़ी मेरे नाम पे है। ये देखो, ये डंपर टू बम्पर का जो है ये इन्होंने क्लेम लिया है। ये देखो, हरमिंदर पाल सिंह के नाम से ये जो है ये इनवाइस कटी है। ये जो तो आपका नाम है ना? हाँ जी सर, मेरा नाम है। तो आपको जब मालूम ही नहीं है तो ये आपका यहाँ पे तो सर कैसे आया? सर देखो ना, यही तो बात है, ये सिग्नेचर करके ही ये हमें पता ही नहीं है कि गाड़ी जब इन्होंने शोरूम से निकाली है तो हमें इनको इन्फॉर्म ही नहीं किया। जब मैं हुंडई शोरूम गई हूँ, आज 8 महीने बाद गई हूँ, और उनको मैंने बोला कि ऑनर हो, हमें पहचाने, कहते आप तो ऑनर ही नहीं हो। मैं कहा ही इज़ द ऑनर। ये आपने अपने डॉक्यूमेंट इन्होंने सारे शो किए कि उन्होंने फिर डिजिटल आरसी उन्होंने दिखाई और फिर उन्होंने बताया कि आप तो थे ही नहीं। मैंने कहा चलो हमने फेथ पे इनको दी है जो गाड़ी, बट आज मैं ये कह रही हूँ कि आपने जितनी डाउन पेमेंट की है, आप इंसानियत के नाते ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी डाउन पेमेंट पकड़ो और अपने मुझे मेरी गाड़ी दो, मेरे हस्बैंड के नाम पर है, आप दे दो, अगर आपने अपने नाम पर नहीं करवानी। ऐसा क्या हुआ था कि उनको गाड़ी आपके नाम पे लेनी पड़ी? मतलब एक तो इंश्योरेंस का मतलब ये था, अपना पैसा कम हो गया था, लोन नहीं मिल पा रहा था, और उसके अलावा क्या दिक्कत आ रही थी? उसके अलावा यही था कि इन्होंने मुझे 2 दिन पहले कहते कि मेरे को निंदा तेरे से ना कोई काम है, तेरे से ना एक ज़रूरत है, देखते हैं तू कितने काम आती। मैं क्या बोलो, नहीं ये बैठ के बात होगी, मैं
आऊँगा तो फिर ये संडे वाले दिन शायद आए हैं, तो मेरे को 8 महीने पहले 30 अक्टूबर को शाम को मेरे घर आए हैं। तो कहते निंदर मेरे को ना कोई तेरे से ज़बरदस्ती नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरे को ना तेरा एक फेवर चाहिए, जितनी मतलब हमारी एसोसिएशन है कुछ, तो देखते कितना काम आती है। मैं क्या बोलो आप क्या कर सकती, जितनी मेरी होगी, मैं किराए पे बैठी हूँ, किराए के घर पर, मैं जितना मेरे से होगा मैं करूँगी इंसानियत के नाते। कहते नहीं, बस बेटे ने ना गाड़ी बुक कराई थी 3 महीने पहले, तो वो वरना गाड़ी बुक कराई है, वाइफ ने मतलब के नाम पर बुक हुई है, मनमीत कौर के नाम पर। तो निंदर मेरे ना वो इंश्योरेंस मतलब मेरे पैसे कम पड़ रहे हैं, और मेरा ये MES कॉन्ट्रैक्टर है, तो कहते मेरे पैसे नहीं, पेमेंट नहीं आई, और मेरा ये लोन का चक्कर नहीं बन रहा, तो तेरे हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो हम तेरे इतने काम आते हैं, तो कम से कम नो डाउट बहुत अच्छे पर्सन है, नो डाउट, मैं आज भी कहती हूँ कि बहुत अच्छे पर्सन है, बट मैं कह रही हूँ जो अच्छा है वो अच्छा ही रहना चाहिए। उसको आप चीट क्यों कर रहे हो, गलत क्यों कर रहे हो? जब एसोसिएशन ख़राब होती है तो तभी इन चीज़ों से क्यों होती है? जब आपकी किसी चीज़ में आप अच्छा कर रहे हो, इनकी इन्होंने हेल्थ ख़राब हुई, बहुत फेवर किया, बहुत अच्छा काम किया, मैं आज भी कह रही कि मैं उनका देना नहीं दे सकती, बहुत अच्छा किया, बट जो चीज़ गलत है, लॉ के अकॉर्डिंग गलत है कि अगर आपका बेटा गाड़ी ठोक देता है, जब किसी आज थर्ड पर्सन, बेटे के पास भी नहीं थी, थर्ड पर्सन को मनिंदर नाम का लड़का है, उसके पास ये रिसीव हुई है, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल कि वो गाड़ी ठोक दे तो गाड़ी छोड़ जाए, तो ये अंदर गए गवर्नमेंट मुलाजिम जे, एक तो गाड़ी जाएगी, एक तो नौकरी जाएगी, उल्टा ये अंदर भी जाएंगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे से, ये बहुत बड़े हैं, मेरे बड़े ब्रदर के जैसे हैं, बहुत बड़े हैं, मैं आज यही कहती हूँ कि आपने गाड़ी नहीं होती, अगर आपका लॉस होता है 2-2.5 लाख रुपए लॉस होता है, क्योंकि सेकंड नंबर पे आपने गाड़ी अपने नाम पर ट्रांसफ़र करानी है, तो आप जितनी डाउन पेमेंट पड़ी है 3,80,000 आपने जितना दिया है, मेरे से ले लो, आज भी मैं कह रही हूँ ले लो, और गाड़ी मुझे प्यार से दो, जिससे रिश्ता ख़राब नहीं होता। सेम बात है कि आप 3 लाख लो, आप नई गाड़ी बुक करा लो, सेम से प्रोसेस है। कि जब बुकिंग करवाई गई थी, पैसा उन्होंने दिया था या आपने दिया था? डाउन पेमेंट इन्होंने दी थी। मैं हक हलाल की कमाई खाती हूँ, सीधी बात है, मैं कोई हराम की कमाई नहीं खाती, 1 रुपया नहीं बचता, 1 रुपया नहीं बचता, ये उस जो रब को भी जवाब देना होता है। और इस बंदे ने जो मेरे को अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ की है, मैं नहीं बता सकती, मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि इस बंदे ने मेरे साथ बहुत अच्छा भी किया है। मैं आज की डेट पे भी कहती हूँ, जितनी डाउन पेमेंट आपने ली भरी है, मैं देने को तैयार हूँ, 3,82,000 आप लो, मेरी गाड़ी मुझे हैंड ओवर कर दो। सेकंड पर्सन ये है कि अगर आपने गाड़ी चलानी है, रखनी है, तो प्रोसेस ये है कि आप अपने नाम पर गाड़ी कराओ, मैं आपको टाइम देती हूँ 1 महीने का, आप मुझे लिख के दे दो। मैं कितनी बार डॉक्यूमेंट लेके गई हूँ इनके पास कि मुझे लिख के दे दो कि आप इतने दिन में गाड़ी करा दो। कहते तू होती कौन मेरे से साइन करवाने वाली, तू होती कौन है साइन? आप मुझे बताओ, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में चलाते हैं बंदे। ये बंदा मेरा आज भी मरा, कल भी मरा, हम किराए के घर में रहते हैं, मैंने अपनी गाड़ी खुद बुक करवाई, आप देख सकते हैं, मेरी रसीद दे सकते हैं, 5,000 रुपये देके मैंने सिलेरियो बुक करवाई, मुझे अपनी गाड़ी कैंसिल करवानी पड़ी। क्यों? इस बंदे ने ना तो ये ट्रांसफ़र करा रहा है, मुझे नहीं पता इसको पैसे देने पड़ेंगे, जितने गाड़ी मैं अपने के लिए रखे थे, तो मैं गाड़ी कहाँ से लूँगी? गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं एक प्राइवेट ट्यूटर हूँ, छोटे गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ, सेवा करती हूँ मैं। तो ये कौन सा कानून है? अगर किसी के बिहाफ पर भी आप इतने बड़े आदमी हो तो अपने दम पर लो, अपने बड़े आदमी हो, तो मैंने अगर कोई बंदा फेवर करता है तो उसको अच्छे तरीके से बिहेव करो। उससे मैं आज भी कह रही हूँ, इतने पुलिस थानों में हम जिसकी गाड़ी है हम चक्कर काट रहे हैं, कभी SSP ऑफिस के जाती हूँ, कभी ADC के पास जाती हूँ। आज भी उन्होंने मुझे कहा, कहते तू क्या ड्रामे कर रही है, तू क्या ड्रामे कर रही है, तेरे मतलब इतनी गंदी गाली इन्होंने दी, मैं बोल नहीं सकती। और मनिंदर नाम का लड़का है, उससे जब मैंने बोला कि मुझे चाबी दो, और उस लड़के ने कहा, मैंने कहा कि ये गाड़ी जो है मेरे फ्लैट में लगेगी, कहता ठीक है, मैं टोचन भी लेके आई, तो उसने टोचन नहीं करने दी, उस बंदे को पड़ गया। फिर सारे बंदे वहाँ पर इकट्ठे हुए, मैंने कहा ठीक है, फिर कहा, कहता मैं ये गाड़ी आपके वहाँ फ्लैट में लगाऊंगा। गाड़ी फोन कंटिन्यू था उनके साथ, जो देवेंद्रपाल सिंह के साथ कंटिन्यू था। तो फिर भी मैंने सभी कहने के बाद मैं आगे बैठी थी और ये मेरे पीछे बैठे थे, तो कहता मैं आपके ना फ्लैट में छोड़ के आता हूँ। उस बंदे ने, मानो कि उस बंदे ने अपनी, मैं सेल्फ डिफेंस के लिए उसने सारे बंद कर दिए शीशे। जब यहाँ पर रेड लाइट हुई, यहाँ पर यू टर्न करना था फ्लैटों के तरफ, उसने इतनी फास्ट इधर ड्राइव की कि उसने मेरा हाथ, ये मेरे हाथ नीले हुए हैं पूरे, शीशे में आए, और उस बंदे ने गाड़ी बंद की इतनी तेज की, मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ लेके जा रहा है। मतलब फ्लैट का रास्ता इधर हो और वो कहाँ लेके जा रहा है। मैं अपनी सेल्फ डिफेंस में क्या करूँगी, पकड़ूंगी ना कि कहाँ लेके जा रहा है। और उस बंदे ने मुझे कहा कि आपने मेरी चेन तोड़ दी, तो मैंने अपने डिफेंस के लिए अपने हस्बैंड की जान के, वो कहीं पर भी लेके जा सकता, मुझे मार भी सकता था, मेरे हस्बैंड को मार सकता। एक गाड़ी जब रख सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकता है। तो उल्टा मेरे पे वो पड़ गया, मनिंदर सिंह के नाम है लड़के का, वो मेरे पे पड़ गया कि मैडम मैं आप पे चार्ज करूंगा कि आपने मेरी चेन तोड़ दी। मैं कहा 15 लाख की गाड़ी आप लेके घूम रहे, वो भी मेरे हस्बैंड की, और मेरा को कैश पड़ा था, कोई कैश नहीं था। ये एक मेरे पेपर थे जो ओरिजिनल मैंने RC दी है,
और ये एक फ़ोन है जो इनका बीच है, ये देखो फ़ोन है, ये चार्जर है, और ये डॉक्यूमेंट है, ये मैंने आरसी अपनी ओरिजिनल अपने पास रखी है, ये आपके पास मैं फोटोस्टेट दे रही हूँ। ये फ़ोन उनका है, गाड़ी में हाँ ये गाड़ी में था। कोई पैसे नहीं थे, ये मैंने भगवान को भी जवाब देना, कोई पैसे नहीं थे। अगर आप बोल दो कि आज मेरे यहाँ पर इतने दिए थे, वो थे, कोई बंदा थर्ड पर्सन गाड़ी चला रहा है, आप कैश रख के उसको दोगे गाड़ी, ऐसे होता है? तो फिर जब अपनी बंदा औकात ही भूल जाए कि ये भी था वो भी था, तो फिर बंदा कुछ भी कर सकता है। ये जो 8 महीने गाड़ी चली है, इसकी जो इंस्टॉलमेंट्स आई है, इसमें जो इंस्टॉलमेंट्स जो भरी गई हैं, वो कहाँ, किसने भरी? इनकी वाइफ भरती हैं, इनकी वाइफ से जो बैंक से डिडक्ट होता है इनके खाते में से, मेरे हस्बैंड के अकाउंट में आता है, फिर वो जो इंस्टॉलमेंट जाती है। अच्छा। मैंने इनको ये भी रिक्वेस्ट की थी, पैसे की दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि गाड़ी ट्रांसफर करवाओ, गाड़ी ट्रांसफर करो। हाँ मेरी कोई लड़ाई नहीं है इनसे, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मैं यही कह रही हूँ गाड़ी ट्रांसफर। आप खुद सोचो इस चीज का। जब गाड़ी उन्होंने आपके नाम पे निकवाली थी, जो भी दिक्कतें परेशानियां थी, वक्ती तौर आपने उनकी हेल्प की, गाड़ी आपके नाम पे निकल गई। उसके बाद क्या बातचीत आपकी हुई थी कि कितने समय के बाद जो है गाड़ी वो अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेंगे? इन्होंने मैनेजर को बोला, जब मैंने अपनी सिलेरियो बुक करवाने गई थी तो उन्होंने बोला, क्योंकि देखो एक एम्प्लॉय के बेस पे दूसरी गाड़ी जो है बुक नहीं होती, क्योंकि इनकी जो गाड़ी है, देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हर गाड़ी शो करता है, स्कूटी भी शो करेगा, मोटरसाइकिल भी शो करेगा, और ये वरना गाड़ी भी शो हुई इनकी प्रॉपर्टी में। तो जब मैंने बोला कि हैरी हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, तो हमने भी कहनी कहते निंदर मैं दो गाड़ियां नहीं निकाल सकता, मैंने गवर्नमेंट को जवाब देना है कि पहले आप 15-15 लाख की ये ले रहे हो, फिर सिलेरियो ले रहे हो, इतने पैसे कहाँ से आए? गवर्नमेंट बंदे ने भी जवाब देना। तो मैंने कहा यार हमारे पास तो है नहीं, गाड़ी तो मैंने लेनी थी पहले, ये तो बीच में आ गए, तो इनको बोलो कि अपना लोन पहले लिक्विडेट करें। मैंने इनको बोला आप लोन लिक्विडेट करो, और मैनेजर सामने बात हुई है, कहते हैं मैं 5 लाख रुपए पहले दूंगा और 2-3 महीने के बाद सारी पेमेंट खत्म करके सारा किस्सा ही खत्म करूंगा। मैंने कहा ठीक है, अगर मैनेजर को अगर बंदा बोल रहा है तो इट मीन्स गलत नहीं बोल रहा होगा। आप कब से इनको बोल रहे हैं कि आप गाड़ी जो है ट्रांसफर 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए मैं बोल रही हूँ, और मैंने गाड़ी भी अपनी कैंसिल करवा दी इसी बिहाफ पे, क्योंकि इनके नाम पर निकल नहीं सकी थी, मैंने अपने नाम पर बुक करवाई। फिर मैंने कहा कि मैं अगर ये भी गाड़ी ले लूँ, अगर इनको भी पेमेंट करनी पड़ी तो मैं कहाँ से लाऊंगी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और मैं रेंटेड अकोमोडेशन पे रह रही हूँ, हमारे पास अपनी गाड़ी नहीं है। अगर मैं किसी का अच्छा कर रही हूँ तो इट मीन्स है आपकी फेवर में वही उल्टा होता है कि आप उनका बुरा मत करो, उनका जितना आपने भला किया आप उसका गुड विल में अच्छा काम करके उसको रिस्पॉन्स करो। एक तरफ आप कह रहे हो कि वो अच्छे लोग हैं, उन्होंने आपकी बुरे वक्त में आपकी मदद भी की है, तो आज ऐसा क्या हो गया कि उनको ये टर्न कैसे हो गए? मेरे को खुद समझ नहीं आ रही कि ये बंदा टर्न कैसे हो गया इतना अच्छा होने के बावजूद। अगर मेरे साथ चलता है, हस्बैंड के साथ चलता है, मतलब बड़ा अच्छा है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को कुछ बात नहीं समझ आई कि ये कैसे किया इन्होंने प्लान, और क्या है और इनके दिमाग में क्या चला। मेरे को नहीं पता इनके दिमाग में क्या है। अगर आपने जनाब गाड़ी रखनी है तो आप रखो, पर लीगल तरीके से रखो। अगर आपने नहीं रखनी तो डाउन पेमेंट पकड़ो। मैं बिल्कुल नहीं मुकरती, मैं आज आपको चेक काट के देती हूँ, आपने जैसे मुझे दिया है मैं आपको देती हूँ, आप मेरे को मेरी गाड़ी हैंड ओवर कर दो। बाकी जो इंस्टॉलमेंट्स 8 महीने भरी हैं वो सर देखो इंस्टॉलमेंट क्या है, गाड़ी 8 महीने चली है, ठीक है। आज अगर गाड़ी अगर यहाँ पर पड़ी है, आज अगर मैं हुंडई शोरूम में अगर सेल आउट करती हूँ 15 लाख की नहीं बिकेगी सर, नहीं बिकेगी। 2.5-3 लाख कटेगा, वो कौन भरेगा? आपने 8 महीने गाड़ी चलाई, अगर मान लो एक इंसानियत के नाते अगर मैं एक्सीडेंट भी अगर किसी को मैं किराए पर भी दूँ ना तब भी सर पैसे आते हैं। तो मैंने इन बंदों से 1 रुपया तक नहीं लिया, मैंने तो नहीं लिया ना, ये इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं। अगर ये प्राइवेट लेते तो ज़्यादा भरते ना ये, तो अगर गवर्नमेंट के नाम के इनके बिहाफ पे इनको अगर अच्छा मिल रहा है रिस्पांस, मतलब कम रेट पे पड़ रही है, अगर हमने अच्छा काम किया तो आप क्यों नहीं करते? तो अभी क्या बातचीत हो रही है आपस में? कोई यहाँ पे आप गाड़ी नहीं रही, क्योंकि मैं यहाँ पर चक्कर काट के थक गई हूँ, और मैं जब इनको फोन करती हूँ कि सर मेरे को करवाओ तो ये चुप। जब मैं ऊपर जाती हूँ कहीं पर जाती हूँ तो मैंने कहा सर ये कुछ करो, कहते वो तो पूरे पैसे मांग रहे हैं। सर मैं आप खुद सोचो मैं पूरे पैसे कहाँ से दे दूँ? 5 लाख कहाँ से दे दूँ? आप देखो ये 3,82,000 इनकी डाउन पेमेंट है, और जितनी 8 महीने की जो किस्तें हैं मैं टोटल मिलाऊं तो 10 लाख अभी भी स्टैंड करता है लोन में वहाँ पर। तो मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे को तो अपनी गाड़ी भी नहीं मिली, और इन्होंने आज 5 लाख पकड़ेंगे, कल शोरूम में जाके नई गाड़ी खरीद लेंगे। इन्होंने चलाई भी और इन्होंने हरजाना हमने भरा। तो आज के डेट में कभी भी मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ किसी का ना भला ना करो। अगर कोई बंदा आपका भला करना आता पहले उससे पूछ लो कि आपको कुछ चाहिए तभी करो, नहीं तो मर जाओ बेटर है। रविंदर जी क्या बता रहे थे आप इसके बारे में? सर ये जो हमने फिर जब हमने सारी कोशिशें कर ली, फिर उसके बाद हमने जो है एसएसपी जम्मू से मिले, मैं खुद मिला, उन्होंने फिर आईसीसीपी
सर ये गया मैं 6/6/2023 को। अच्छा। ठीक है, तो ये गया उन्होंने ICCP सैनिक कॉलोनी पुलिस पोस्ट को जो है ये की। तो उन्होंने कहा कि हम जो है ना इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, आप खुद ही बैठ के जो है ये करो, आपस में समझौता कर लो। आपस में समझौता करो। पर वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। फिर अब क्या हुआ? अब गाड़ी अंदर लगी है? अब गाड़ी अंदर लगी हुई है। क्या नंबर है गाड़ी का? JK02DB 9050। ये है गाड़ी जिसकी वीडियो आप देख लो, ये थाने में लगी हुई है। अगर ये थाने से निकलती है तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल कि यहाँ से भी निकल गई? फिर लॉ एंड ऑर्डर क्या है? मैं ये पूछती हूँ, फिर लॉ एंड ऑर्डर क्या है? ये गाड़ी है, ये लगी हुई है, अगर यहाँ से भी निकल जाती है फिर हमें इंसाफ चाहिए सर। मैं तो, इतना बड़ा इशू है नहीं जितना इन्होंने क्रिएट कर दिया। न्यू शहर को मैं बहुत शिद्दत से देखता हूँ, तो आपके बहुत आए, हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। और हमें उम्मीद है कि जो मीडिया, जो थर्ड आई है, जो हर किसी को इंसाफ मीडिया से बहुत है, तो हमें भी इंसाफ चाहिए। हम यही चाहते हैं कि जो लीगल है वो हो, और ताकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैंने किसी का भला किया है गुड फेथ में, तो मैं कल को मैं ना फंसूँ, ना मेरी नौकरी दाव पे लगे और ना मेरी फैमिली दाव पे लगे। मैं जीते जी मर जाऊँगा, मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगा? मेरा हस्बैंड सेव हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप लीगल चीज पे, डॉक्यूमेंट पे साइन करो। कानून भी यही कहता है कि अगर किसी ने कुछ चीज़ ली है, अगर मैं प्लॉट लेती हूँ, स्कूटी लेती हूँ, कुछ भी लेती हूँ, तो हर चीज़ के डॉक्यूमेंट हैं। अगर मान लो ये किसी की चीज़ पे, देखो सर वैसे भी डर लगता है, अगर किसी की गाड़ी चलाओ, थोड़ी देर के लिए भी लेके आओ, अगर कहीं बच जाए, आप डर लगता है आपको कि यार किसी की लेके आया था, अगर कुछ हो गया तो उसको रिस्पॉन्सिबल हूँ मैं, जब कुछ हो गया तो हम पकड़े जाएंगे, जब वो मरेगा। आप 8 महीने गाड़ी चला रहे हो, नई गाड़ी चला रहे हो, मैं आपसे कुछ नहीं बोला, मैं आपके घर भी नहीं गई, कुछ देखी भी नहीं, गाड़ी में भी नहीं बैठी। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपने रखनी है तो आप ट्रांसफ़र कराओ, अगर नहीं रखनी तो आप जितना आपने डाउन पेमेंट दिया ले लो और मुझे वापस दे दो। कितने बजे लाई गाड़ी आपने यहाँ पे? ये मैंने लाई है शायद 5 साढ़े 5 का टाइम होगा शायद, जब मैंने JK मीडिया को फ़ोन किया है। ये इसमें डेट होगी, अभी 9 बज गए। हाँ सर, हम यहीं खड़े हैं। मेरी वाइफ है जो शुगर पेशेंट है, इनको मैंने बड़ी मुश्किल से कंसोल करके 45 पे यहाँ पर आई है, गाड़ी अंदर 5:45 बजे, हाँ यहाँ पर आई है। और आप खुद सोचो, आप ये रेलवे जो ट्रैफिक लाइट्स हैं इनको देख सकते हो, जब इस बंदे ने गाड़ी बंद की है, इस लड़के ने इतनी तेज़ की है, मेरे को होश उड़ गए कि ये बंदा कहाँ लेके जा रहा है। जब मैंने ये टर्न अपने को गए, कहीं पर भी ले जा सकता, तो आप बंदे को ले जाकर कहीं मार दो या कुछ कर दो, तो हम अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए उसको कुछ करें भी ना। और ये गाड़ियाँ ऐसी हैं जो अपने आप लॉक वो खुलती भी तब है जब उनके हाथ में कोई चीज़ होगी, तो बंदा तो गया। और इतना ये मेरे हाथ नीले हुए हैं, मैंने उसको शीशा बंद नहीं करने दिया, और बंदा मुझे बोलता है आपने मेरी चेन तोड़ी है, मैं आपके ऊपर केस करूँगा। कर दो आप, मैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए और अपने हस्बैंड की जान के लिए उससे करूँगा ही ना कुछ। और सीधा यहाँ पर गाड़ी लगाता है, फिर कहता है कि चाबी अभी भी उस बंदे के पास है, चाबी अभी भी उस बंदे के पास है। मेरी पुलिस स्टेशन से भी यही रिक्वेस्ट है कि मैं इनसे भी पहले मैंने कहा था कि गाड़ी सीज कर लो, तो इन्होंने कहा था गाड़ी सीज नहीं हो सकती। तो कोई बात नहीं, आज भगवान ने दिया है मौका, 8 महीने के बाद गाड़ी सीज है। बट मैं ये कहती हूँ, गाड़ी तरीके से मेरे को चाहिए, या तो डाउन पेमेंट पकड़े, गाड़ी मुझे दे दे, अगर लेनी है तो टाइम पीरियड लिख दे, 1 महीना 15 दिन दूंगी, अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाए, जो प्रोसेस है बस। चलें जी, ये पूरा मामला है यहाँ पे पुलिस पोस्ट सैनिक कॉलोनी के बाहर ये लोग खड़े हैं और गाड़ी जो है, वरना गाड़ी वो अंदर है। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं फैज़ल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।